सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू टेक्निकल नज़्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि HTML फॉर्म के थ्रू से आप डेटा किस तरह से PHP में गेट कर सकते हैं, पोस्ट मेथड से और गेट मेथड से। आज इन सब का यूज़ करके आपको जितना पिछले मैंने लूप फंक्शंस और कंडीशंस सारी चीज़ों के बारे में बताया है, इन सब का यूज़ करके एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पुरानी चीज़ों को सबको डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद में यहाँ पर हम एक HTML का टेम्पलेट ले लेते हैं जिसके टाइटल में लिखते हैं कि टूल्स। बेसिकली हम इसमें कुछ टूल्स का बनाएंगे, तो उसके लिए एक हल्का सा हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। कोई ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन करने वाले नहीं है, बस आपको लॉजिक समझाना है, इसलिए ज़्यादा मैजिक नहीं करना है। बस एक हल्का सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो एक हम डिव ले लेते हैं, मेन डिव ये रहेगी, और उसके बाद में इसके अंदर एक और डिव ले लेते हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर एक हम फॉर्म ले लेते हैं। इस फॉर्म के अंदर एक हम इनपुट टाइप ले लेते हैं जिसका टाइप टेक्स्ट रहेगा और नाम एज रहेगा। और उसके बाद में एक और इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और नाम के अंदर एज BTN हम लिख देते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि यहाँ पर एक हम H3 टैग ले लेते हैं और बताते हैं हम आपको क्या करेंगे, ये फॉर्म बनाएं किस लिए है। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि यू आर टीन और नॉट। यहाँ पर हम लिख देते हैं चेक यू आर टीन और नॉट। तो सिंपली इस फॉर्म से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर यूज़र आएगा, अपना एज इनपुट करेगा और उसके बाद में हम PHP में कंडीशंस लगा करके ये बता देंगे कि ये टीन है कि नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से एक और डिव के अंदर फॉर्म बना लेते हैं जिसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं कि टेबल, और उसके बाद में यहाँ पर TBL बटन। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मेक टेबल ऑफ, मेक टेबल ऑफ। ठीक है जी, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये इस तरह से दिख रहा है। इसके हम हल्का सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो जो मेन डिव है इसमें सिंपली हम स्टाइल लगाते हैं जिसका डिस्प्ले हम फ्लैक्स कर देते हैं ताकि ये एक लाइन में दिखाई दे। जब आप देखेंगे तो देखिए ये दोनों एक लाइन में दिखाई देने लगा। ठीक है, और यहाँ पर जो डिव है इसकी स्टाइल, एक मिनट, इसकी और इस डिव की, ये दोनों एक ही हैं, तो इसकी स्टाइल हम एक ही तरीके से करेंगे। और इसके अंदर हम बेसिकली ये करेंगे कि एक बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर के अंदर 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक बॉर्डर रहेगा, और उसके बाद में और मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का, और उसके बाद में पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल का, और उसके बाद में बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। ये चारों तरफ से 10-10 पिक्सल का मार्जिन हो गया। अब देखते हैं किस तरह से दिख रहा है। ये कुछ हद तक अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम एक और लेते हैं H3 का टैग, जहाँ पर हम ये चेक कराएंगे कि ये टीन है कि नहीं है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ से ही PHP हम शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद में, यानी आप HTML, अगर आप .php नाम के एक्सटेंशन से कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप HTML और साथ में PHP दोनों साथ में लिख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको PHP लिखना है, बस आप PHP को जो है क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद में फिर PHP को क्वेश्चन मार्क से बंद कर दीजिए, उसके बाद बीच में आप PHP का कोड लिख सकते हैं। वो एज HTML परफॉर्म होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये रहेगा कि इफ़ इस सेट, क्या सेट है कि डॉलर पोस्ट के अंदर अगर जो है एज BTN अगर ये सेट है तो क्या करें, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम एज लिखते हैं और जिसकी वैल्यू हम डाल देते हैं कि डॉलर पोस्ट के अंदर की एज। ये जो एज हमने बनाया है, ये नाम वाला एज, तो यहाँ से हमको ये डेटा मिल गया। ठीक है, इस कंडीशन को यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर एज ग्रेटर देन है 13 से, ठीक है, और एज जो है लेस देन है किससे, 20 से, तो क्या इको करे कि इको teen, ठीक है जी, वरना ये इको करे इको not teen। ठीक है जी, ये सिंपली हो गया। यहाँ पर हम एंड का कंडीशन लगा देते हैं। 1 मिनट, एंड का कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को चेक कर लेगा बराबर। अब यहाँ पे हम फॉर्म का और इस फॉर्म का, ये दोनों फॉर्म का मेथड जो है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट दे देते हैं। ये पोस्ट मेथड में डेटा को पोस्ट करेगा। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक मरतबा रिफ्रेश कर देते हैं ताकि डेटा रिफ्रेश हो जाए। यहाँ पर हम 12 लिखते हैं कि हमारा एज जो है 12 है। इसने वर्क नहीं किया। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं वर्क किया है। बेसिकली वर्क इसलिए नहीं कर रहा है कि यहाँ पर हमने जो है एज की स्पेलिंग गड़बड़ रखी हुई है। यहाँ पर नाम एज BTN है और यहाँ पर ABTN बन गया है। तो हम सिंपली इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद में एक मरतबा हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद में यहाँ पर हम 12 डालते हैं तो देखिए ये लिख के आ गया यू आर नॉट टीन, आप टीन नहीं हैं। और उसके बाद में अगर 13 लिखते हैं तो भी यहाँ पर टीन नहीं है, इसलिए लिख के आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन 13 का ही दे करके रखा है, तो हम 20 का दे करके रखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम 13 लिखते हैं तो यहाँ पर लिख करके आ गया यू आर टीन। ठीक है, इसी तरह से हम अगर 16 लिखते हैं तो भी यही लिख के आएगा यू आर टीन। और अगर हम 1 लिखते हैं तो लिख के आएगा यू आर नॉट टीन। यानी यहाँ पर यूज़र अपना एज डालेगा और उसे पता चल जाएगा कि वो टीन है या नहीं है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं टूल हमारा जो मेक टेबल ऑफ, जिसमें क्या है हम टेबल बनाएंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए यहाँ पर नीचे हम आ जाते हैं। नीचे हम सेम चीज़ को परफॉर्म करेंगे कि हम PHP को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर PHP को बंद कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है हम कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगा करके ये चेक कर लेते हैं कि ये बटन क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इफ़ पोस्ट इज सेट, और क्या बटन का नाम है, ये टेबल बटन। ठीक है, अगर ये बटन क्लिक हुआ है यानी इस पर डेटा पोस्ट हुआ है, तो फिर क्या करना चाहिए कि यहाँ पर एक हम टेबल नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं और जिसकी वैल्यू हम ये दे देते हैं कि डॉलर पोस्ट और टेबल। यहाँ पर जो यूज़र इनपुट करेगा इस टेबल नामक इनपुट में, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हम सिंपली क्या करेंगे कि वाइल लूप एक चलाएंगे। क्या करेंगे? वाइल लूप चलाए। वाइल लूप चलाने से पहले हम यहाँ पर एक काउंट नाम का ब्लॉक रख देते हैं, जिसमें इसको 1 रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हम इसको 11 कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं कि जो काउंट है, अगर
ये लेस देन 11 है, तो क्या करें कि सिंपली टेबल का जो भी वैल्यू इसको इको हम करा लेते हैं। इको करते हैं, क्या इको करेंगे कि काउंट का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टेबल के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है जी। और उसके बाद में काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है जी। ये एक सिंपल सा कोड हो गया। चेक करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद में यहाँ पर मान के चलें 12 का टेबल चाहिए, तो सबमिट पर क्लिक करते हैं तो 12 12 दूना 24, चलें जी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसको एक टेबल के फॉर्म में ही हम कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे हम कि यहाँ पर हम PHP को बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने PHP को बंद किया। बंद करने के बाद में यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है PHP को स्टार्ट कर देते हैं, या स्टार्ट ना भी करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर PHP और इको क्या करते हैं, हम काउंट को इको करा लेंगे, हैश के लिए हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर जो है हम PHP को बंद कर लेते हैं। उसके बाद में सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी करके इस पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में ये डेटा को हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी जो यूज़र ने डेटा डाला है, ठीक है जी। ये हो जाने के बाद में यहाँ पर हम PHP को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर PHP बंद है। अब देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपली हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद में 12 का हमको टेबल चाहिए। ये देखिए 12 का टेबल हमारे सामने रेडी है। 1, 12, 24, 36, इस तरह से। अगर हमको 5 का टेबल चाहिए तो यहाँ देखिए 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से आप टेबल इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है और फॉर्मेटिंग कर देना है, और फॉर्मेटिंग कर देंगे तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेगा। फॉर एग्जांपल हम इसको हटा ही देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हटाने के बाद में हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। हमें 5 का टेबल चाहिए, तो ये देखिए ये 5 का टेबल हमारे सामने बन के आ गया है। यहाँ पर हम हैश लगा देते हैं, अब और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। जैसे कि हम 6 का टेबल बनाते हैं, तो देखिए ये 6 का टेबल बन के आ गया। यहाँ पर हम 1 डालते हैं तो ये लिख के आ गया कि यू आर नॉट अ टीन, और यहाँ पर अगर हम टीनेजर लिखते हैं तो लिख के आ गया यू आर अ टीन। तो इस तरह से आप जो है PHP का यूज़ करके आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप जो है इसको स्टाइल्स कर सकते हैं। अभी हम इस टेबल को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा और स्टाइल कर देते हैं, तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देने लगता। लेकिन हम इसको CSS का क्लास नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ PHP का आपको बता रहे हैं कि PHP में किस तरह से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आपने वाइल लूप को किस तरह से यूज़ किया है, और इसी तरीके से जो है आपने इफ देन कंडीशंस का किस तरह से यूज़ किया है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप टूल बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली बहुत सारी ऐसी चीज़ों का टूल बना सकते हैं। जैसे कि हमने 2 ही टूल आपके सामने बना के दिया, टीन एजिंग चेक करने के लिए और टेबल बनाने के लिए। तो इस तरह से आप अपने माइंड से जो हमने सिखाया है इस पर और भी टूल्स आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूज़र से डेटा इनपुट लिए और लेने के बाद में जब सबमिट पर यूज़र क्लिक करे तो वो आप ये चेक करके कर दो कि कितना टेक्स्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। इसमें कितना वर्ड है, कितना लेटर है, कितना स्पेस यूज़ हुआ है, लेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। इसका यूज़ करके आप इस तरह से भी एक टूल बना सकते हो, और इस तरह से आप बहुत सारे से तरीके से टूल बना सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते हम आपको और भी प्रोजेक्ट के अंदर और भी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करके हम दिखाते रहेंगे, जिससे आपका माइंड जो है इम्प्रूव होते रहेगा। तो आप ये इजी स्टेप है, एक बिल्कुल इजी बिगिनर के लिए हमने एक ये बना कर रखा हुआ है। इसमें हम और भी डिफ़िकल्ट कर सकते थे, और भी कंडीशंस का लगा करके और भी डिफ़िकल्ट बना सकते थे। बस हमने क्या किया है कि उसको सिर्फ एक सिंपल बना के रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग फंक्शन के साथ में।